नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, भगवान को लेके, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को लेके लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं। भगवान है कि नहीं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान को कैसे पाया जा सकता है, भगवान क्या करते हैं, ऐसे। और कुछ लोग तो मानते नहीं हैं, कुछ जो नास्तिक लोग हैं वो मानते नहीं हैं, और जो लोग मानते हैं उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रहता है कि है भी कि नहीं, सुना है, देखा तो नहीं है, और इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, सुनता भी नहीं है, कोई जवाब भी नहीं देता है। तो उन सभी लोगों के लिए एक वृतांत, एक प्रसंग मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उससे हम लोगों को जवाब मिलेगा। जो लोग यहाँ इस उधेड़-बुन में रहते हैं, उलझे रहते हैं, उनको जवाब मिलेगा। पुरानी बात है, एक राजा थे, बहुत इंटेलिजेंट राजा थे। तो उन्होंने अपने राज के जो बड़े विद्वान पंडित थे, प्रकांड ज्ञाता थे, उन सबको बुलाया और बुला के अपनी सभा में उनसे सवाल पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सब मुझे बताएं कि ईश्वर कहाँ रहते हैं और ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है और ईश्वर क्या काम करते हैं। मेरे ये 3 सवाल हैं और मुझे इनका जवाब चाहिए। आप इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग हैं, प्रकांड ज्ञाता हैं, और अगर ये जवाब नहीं मिला और मैं उससे संतुष्ट ना हुआ तो आप लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो उन लोगों ने बड़ी कोशिश की बताने की, तरह तरह से, कि ईश्वर यहाँ रहते हैं, ईश्वर को ऐसे पाया जा सकता है, ईश्वर ये करते हैं। लेकिन कई दिन गुजर गए और राजा कन्विंस नहीं हुआ। अब राजा बिगड़ गया कि आप लोग मुझे ज़बरदस्ती कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मैं कन्विंस नहीं हूँगा, आप सज़ा के लिए तैयार हो जाएं, मैं आपको 1 दिन और देता हूँ। अगर आप जवाब नहीं ले आ पाए तो फिर आप सज़ा के लिए तैयार हो जाएं। तो पंडित लोग बड़े घबरा गए, विद्वान लोग, तो सब भागे इधर उधर कि किसी बाबा के पास जाएं, किसी संत के पास जाएं, कहीं से कोई जवाब मिल जाए। तो एक पंडित परेशान कहीं जा रहे थे, तो वहाँ उन्हें एक बाबा मिल गए, सीधे से बाबा, साधारण। तो उन्होंने ऐसे बातचीत होने लगी तो पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं, इतने विचलित क्यों हैं। तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे राजा ने ये सवाल पूछा है, हम लोगों ने बताने का प्रयास किया लेकिन वो संतुष्ट नहीं है और हमको तो सज़ा हो जाने वाली है। वो तो कह रहे हैं कि फांसी दे देंगे अगर ये जवाब नहीं मिला तो। उसने कहा भाई ये तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, इसमें इतने परेशानी वाली क्या बात है। तो कहना कैसा सिंपल, कहना बस इसके लिए 1 लोटा दूध चाहिए होगा और जवाब मिल जाएगा। तो उसने कहा देख लीजिए, मरवा मत दीजिएगा। नहीं, पक्का, तो मुझे राजा से मिलवाओ। तो चलिए, अब वो उनको लेके आ गए, 1 लोटा दूध लिया गया और राजा के दरबार में पहुंच गए कि जी जवाब मिल गया है भगवान के बारे में जो आप जानना चाहते थे। अब राजा के दरबार में तमाम लोग आ गए कि फाइनल जवाब मिलने जा रहा है। सब विद्वान पंडित भी बैठे और बाबा भी, जिनको लेके आए थे बाहर से, फकीर टाइप आदमी था। तो राजा के सामने वो बैठ के कहने लगे ये जवाब देंगे। तो कहले हाँ जी बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो उस फकीर ने कहा कि भगवान हम सब के अंदर रहते हैं। तो उसने कहा कैसे। उसने कहा ये दूध है, इस दूध के अंदर मक्खन है, लेकिन आपको मक्खन तो दिखाई नहीं देता है। इसको आप मक्खन कहेंगे भी नहीं, ना इसको आप घी कहेंगे, आप इसको दूध कहेंगे, लेकिन मक्खन इसके अंदर ही है। तो ऐसे ही ईश्वर हमारे अंदर ही रहते हैं। ये संसार जो उसने रचा है, ये जो जीव उसने बनाए हैं, ये जो इंसान उसने बनाए हैं, इनके अंदर ही रहते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर उनको पाया कैसे जा सकता है। तो उस फकीर ने कहा कि जैसे हम दूध को पहले उबालते हैं, उबालने के बाद उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करके फिर उसको जाग लगाते हैं, यानी दही जमाते हैं, और दही जमाने के बाद में फिर उसको मथते हैं, और मथने के बाद फिर उसमें से मक्खन निकलता है। बस ऐसा ही प्रोसेस है कि हमको पहले तप करना होगा,
फिर तप करने के बाद में एक स्थिरता आनी चाहिए, जिस सहज की हम बात करते हैं, ठहराव की बात करते हैं, कि मन जो है टिक गया, स्थिर हो गया, स्थिर हो गया। फिर उसको मथना है, वो अंदर जो जपना है उसका नाम लगातार सांसों के साथ में, सुरत के साथ में, ये मथने का प्रोसेस है। जब उसको मथोगे तो फिर मक्खन अपने आप निकल आएगा, छाछ अलग रह जाएगी। तो ये संसार है, ये छाछ है, मक्खन तो हरी है, लेकिन है वो दूध के अंदर, यानी अपने संसार के अंदर ही है, ऐसे दिखाई नहीं देगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो राजा संतुष्ट हुआ। तो राजा ने कहा कि वो करता क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी कुर्सी पे आके बैठना पड़ेगा और आपको मेरी जगह पे, तब इसका जवाब दूंगा। तो राजा ने कहा क्या मतलब? कहने लगे मतलब ये कि वो मालिक हुक्म चलाता है, उसके हुक्म से ये सृष्टि चलती है, उसके हुक्म से ये मौसम आते जाते हैं, जीवन मिलता है, जीवन चला जाता है, ये सृष्टि बनती और बिगड़ती है, उस मालिक का हुक्म चलता है तीनों लोकों में, सारी सृष्टि में। राजा संतुष्ट हो गया, पंडितों की जान बच गई, विद्वानों की जान बच गई। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं, बस मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी बात पकड़ में आई होगी कि वो जो बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाए लखिया, गुरबाणी में आता है कि हरि तो अपनी कुदरत में बसा हुआ है, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता है। वो कादर अपनी कुदरत में बसा हुआ, वो जो क्रिएटर है वो अपनी क्रिएशन में ही बसा हुआ है, लेकिन उसके लिए तप साधना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, एकाग्रता के साथ में सुनना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। लेकिन वो जो मैं बार बार बात करता हूं कि ठहराव, लगातार सुनिए, कान में लगा के सुनिए, आंखें बंद करके सुनिए, रात को लगा के सुनिए, खुद पाठ करते हैं तो सुनिए, सेवा करिए, माफ़ी मांगिए, चलते फिरते उसकी याद में रहिए। उसकी याद में रहना ही बहुत बड़ी प्राप्ति है, क्योंकि याद हमको किसकी आती है? जिससे हमारा कोई रिश्ता हो। अगर हमको ईश्वर की याद आने लग गई तो उससे हमारा रिश्ता हो गया, उससे हमारा रिश्ता हो गया तो फिर और क्या रह गया? चाची, ताई, फूफी, मामा, ताऊ सब याद आ जाते हैं, बिना शंख बजाए, घड़ियाल बजाए, बाजे बजाए, कथा सुनाए, ऐसे ही याद आ जाते, क्योंकि मन ने उनको माना हुआ है। लेकिन हरि याद नहीं आते, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, गॉड याद नहीं आते, क्योंकि मन ने उनको माना नहीं है, इसलिए याद नहीं आते हैं। तो जब वो याद आने लग गए, उसकी याद आने लग गई, यही बहुत बड़ी प्राप्ति है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप उसका नाम जप पा रहे हैं, आपको उसकी याद आने लग गई है, आप चलते फिरते आते जाते उसको याद करते हैं, सुबह उठ के पाठ करते हैं, दिन में कान में लगा के सुनते हैं, रात में भी लगा के सुनते हैं, शाम को पाठ करते हैं, जाप करते हैं, उसकी याद में अपना टाइम गुजारते हैं, तो आप पे बहुत बड़ी कृपा है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप पे कितनी बड़ी कृपा है। तो वो हमारे अंदर ही है, उसको आप जंगल में ढूंढने मत जाएं, वो बाहर नहीं मिलेगा, अंदर से ही मिलेगा। जैसे ये सांकेतिक तौर पे, ये सिंबॉलिकली समझाने का तरीका था उस फकीर का, उस राजा को, और उसकी बात पकड़ में आ गई। उसी तरह से हमको अपने आप को मथना होगा, मेहनत करनी होगी, तब साधना होगा, तब जाके कहीं वो प्राप्ति होगी। इतनी आसानी से नहीं। ज़्यादातर लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, फिर वो यही चक्कर में कुछ मिला कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं, मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है। नहीं, ये बहुत लंबा सिलसिला है। तो वो जो कूदा फांदी है, जो बेचैनी है, जो देखने की कोशिश है, जानने की कोशिश है, उसको फिलहाल छोड़ दीजिए। अभी हम जूनियर केजी वाले लोग हैं, अभी तो पीएचडी करनी है। अब अंदाज़ा लगाइए कब जाके पीएचडी होगी। और संसारिक पढ़ाई में भी हम लोगों को कोई 14-16 साल लग जाते हैं। ये तो अल्टीमेट पढ़ाई, इससे तो बड़ी कोई पढ़ाई नहीं है। इसमें हम लोग जल्दबाजी करने लगते हैं कि इतने महीनों से, इतने सालों से लगा, कुछ हुआ नहीं। और संसारिक पढ़ाई करने के बाद भी क्या रोजी रोटी का इंतज़ाम होता है? और तो कुछ नहीं होता है। और ये तो अल्टीमेट पढ़ाई है। ये पढ़ाई अगर आपने कर ली तो तीनों लोकों में जय जयकार होने लगता है। यानी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी जिसका सब कुछ है, जब वही आपका और आप उसके हो गए तो फिर बाकी क्या रह गया? तो ये तो अल्टीमेट मामला है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हम लोग हर काम में आराम से करेंगे, लेकिन जब पाठ जाप करना होता है तो उसमें जल्दी निपटा लें। एक सज्जन मुझे मिले जर्मनी में, तो कहने लगे मैं 10 मिनट में ही नहाते नहाते जपजी साहब का पाठ कर लेता हूँ। तो मैं उसकी शक्ल देखता रहा, अमृतधारी थे वो। तो मैंने कहा भाई 10 मिनट में नहीं, 10 घंटे लगाना, 10 दिन लगाना,
10 महीने लगा लेना, उसके बाद में पाठ जीना शुरू कर देना। फिर पाठ करने की जरूरत नहीं है। एक स्टेज आएगी कि आप पाठ को जीना शुरू कर देते हैं, आपका जीवन पाठमय हो जाता है, हरिमय हो जाता है। फिर पाठ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका जीवन ही पाठमय हो गया। आपका हर कदम, आपकी हर नजर, आपका हर लफ्ज, हर शब्द वो पाठ ही हो जाएगा, क्योंकि सब उसकी याद में निकलेगा, समर्पित होके, वो भाव से, उस फीलिंग से, उस डिवोशन से, उस सिंसियरिटी से उसकी ही याद में निकलेगा, उसको ही समर्पित होकर निकलेगा। फिर आपका जीवन ही पाठ हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ लोगों की बात पकड़ में आई होगी। ईश्वर हम सबका भला करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।